Hi guys, welcome back to my channel. So today we're gonna talk about निदा खान ब्लॉग। तो मैंने अभी जस्ट उसका ब्लॉग देखा जिसमें वो अदनान के पार्टी में जाती है, मतलब इफ्तारी बोलते हैं, हाँ इफ्तार पार्टी में जाती है। अब ये बंदी का प्रॉब्लम ये है ना कि हर एक ब्लॉग में वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से सुफियान का जिक्र करेगी ही करेगी। अब मैं एक पैटर्न बता रही हूँ। एक इसका ब्लॉग है जिसमें ये जिक्र कर रही है कि मैं अपने निकाह का जोड़ा पहनने वाली हूँ। अब निकाह का जोड़ा पहनने का क्या मतलब है? जब तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, तुम्हें पता है कि जब तुम वो पहनोगी तो तुम्हारे ऑडियंस को वो क्लिक होगा कि अरे यार इसका डिवोर्स हो चुका है, इसके हस्बैंड ने इसके साथ ये सारी चीज़ें करा। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स तुम नॉर्मल ब्लॉग बना सकती थी, बट तुम्हें पता है कि तुम नॉर्मल ब्लॉग बनाओगी तो उसमें व्यूज़ तुम्हारे नहीं आएंगे। फिर एक ब्लॉग पे क्या करती है कि उसकी चीज़ें लेके आती है कि तो एक क्वेश्चन पूछती है बेसिकली कि तुम लोग अगर बात बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड किसी से बहुत क्लोज आ रहा है, तुम्हारा पार्टनर, और तुम वार्न कर रहे हो स्टिल वो नहीं रुक रहा है, तो तुम उसको छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन लेके आती है। इसमें भी इनडायरेक्टली सुफियान को शेड कर रही होती है। फिर एक और उसके कल के ब्लॉग ही में ही दिखाती है कि उससे एक ऑडियंस मतलब उसकी एक व्यूअर मिलती है जो बता रही होती है कि मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ एंड मुझे आपके ब्लॉग्स बहुत पसंद है एंड जो भी आपके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ें बता रही होती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे ज़्यादा मैंने स्क्रिप्टेड ब्लॉग आज तक नहीं देखा। मैं रीज़न बता रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी की हर दिन ब्लॉग देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो एंड ऑल ऑफ सडन वो पर्सन आपके सामने आ जाता है, तो आप तो एकदम शॉक्ड हो जाओगे ना कि ओ माय गॉड ये पर्सन मेरे सामने आ गया, मैं तो उसकी वीडियोस देखती थी या देखता था। तो ये होगा ना। बट वो लेडी का रिएक्शन बहुत सटल होता है, वो ऐसे देखती है, फिर इसके बाद फिर अचानक से उठ के आती है, फिर बोलती है। तो मतलब उसमें ना कुछ नहीं सो हो रहा होता। वो रोने धोने का जो भी एक्टिंग करती है, सड़क छाप एक्टिंग जो भी होती है, वो मुझे वाइब नहीं आता है वैसा कि इसको सच में वैसा फील हुआ है। वो कि जिस तरह से बताती है कि मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ, मुझे आपसे बहुत सिंपैथी है एंड जैसे वो रोने लगती है। पहली बात, अगर आप इतने इमोशनल हो, आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो उसके साथ, तो फर्स्ट जब आप उसे देखे थे तभी वो रिएक्शन होना चाहिए था कि ओ माय गॉड निदा। पहले देखती है, ऐसे देखती है, फिर अचानक से उठ के आती है, फिर बोलती है कि मैं ना आपके सारे वीडियो देखती हूँ। ये कैसा बात हुई? मतलब मुझे वो स्क्रिप्टेड लगा। हो सकता है कि आपकी ओपिनियन कुछ डिफरेंट हो एंड इट्स टोटली ओके। अगर आपको ऐसा लगता भी है तो आप ओपनली मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड लगा था। अब मैं आज के ब्लॉग पे आज के ब्लॉग पे आती हूँ। ये इफ्तार पार्टी में जाती है अदनान की एंड अगर आपको याद हो तो ये एक बार अदनान से मिलने जा चुकी थी जब इनका डिवोर्स नहीं हुआ था, जब इनकी लाइक आखिरी की वीडियोस, जब उसके बाद 3-4 वीडियो के बाद तो शायद से इनका सेपरेशन ही हो गया, उसके बाद तो चैनल पे वीडियो ही नहीं बनाई है। तो उसमें वो अदनान के घर जा रही होती है। लोगों का ये क्लेम है कि शायद से वो अदनान से हेल्प मांगने जाती है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तुम मेरी हेल्प करो। तो अदनान हेल्प नहीं। तुम्हें ये चीज़ तो पता है कि अदनान सुफियान का फ्रेंड है। अब जब सुफियान का फ्रेंड है तो वो उसे ज़रूर बुलाएगा। अगर वो तुम्हें बुला रहा है दैट मीन्स सुफियान को भी ज़रूर बुलाएगा। मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से पता था कि तुम वहाँ पे सुफियान से भी रूबरू होने जा रही हो। ये चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से पता था। ठीक है, ओके, मानते हैं। एंड मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि उसे नहीं जाना चाहिए था। भाई उसको बुलाया गया पार्टी में, उसकी वजह से वो क्या अपने रास्ता बदल ले? वो जाना छोड़ दे, क्यों छोड़ेगी? उसको भी पार्टी में बुलाया गया, वो गई। ठीक है, तुम गई, तुम वहाँ पे उसको देखी, तुम उसको इग्नोर करी, तुम आगे बढ़ी, इट्स ओके, यहाँ तक सब कुछ ठीक था, कोई कुछ नहीं बोलता। बट वेट ए मिनट, तुम ये चीज़ों को ब्लॉग में क्यों डिस्कस कर रही हो कि मैं तो गई, मैं नीचे गई, फिर मैंने देखा, मैं पूरा एकदम ब्लैंक हो गई, मैंने अपनी आंखें बंद करा, मैंने सब कुछ सोचा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, फिर मैं आगे बढ़ी एंड मैं बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि मैं कम्प्लीटली मूव ऑन हो चुकी हूँ। अब यही सबसे बड़ा तुम्हारा फॉल्ट है कि तुमको लगता है कि तुम मूव ऑन हो चुकी हो। अगर तुम मूव ऑन हो गई होती तो तुम ये चीज़ों को 75 बार 75 तरीके से डिस्कस नहीं कर रही होती। जो मूव ऑन कर जाता है ना, वो अपनी बातों को शेयर नहीं करता है। मूव ऑन का मतलब क्या होता है ना कि तुमको फ़र्क ही नहीं पड़े कि सामने वाला कौन है, कैसा नहीं है। तुम ये बोलो कि मुझे फ़र्क पड़ना थोड़ा कम हो गया है, जबकि वो भी तुम्हें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। भाई तुम्हारा सेपरेशन हुआ है, तुमने इनफ डिटेल शेयर कर चुकी है सोशल मीडिया पे। अब तुम ये चीज़ें करके ना क्या कर रही हो कि अपनी बदनामी करवा रही हो, क्योंकि लोग अब ये बोलना स्टार्ट कर दे रहे हैं बेसिकली कि ये जानबूझ के सुफियान की टॉपिक्स फुलाती है ताकि उसको व्यूज़ मिले। तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, तुम बार बार उसका जिक्र क्यों कर रही हो, जबकि सामने वाला बिल्कुल तुम्हें डिस्कस नहीं कर रहा है। लाइक सुफियान भी उसी पार्टी में गया था ऑफकोर्स, जब वो देखी वो, तो सुफियान इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। वो जाता ज़रूर है बट वो जल्दी आ जाता है दानिश के साथ में। तो यही सीन होता है कि मतलब ये लोग दोनों जाते तो हैं
लेकिन सुफियान अपने ब्लॉग में इसका जिक्र नहीं करता, बट ये करती है कि मैंने तो देखा था, वो भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली भी करती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसके बारे में बात कर रही है। यार वैसे भी अदनान की पार्टी थी तो इसे पहले से भी देखो पता होगा, इसे पता तो होगा कि वो आने वाला है, ईज़िली वो पता होगा यार अदनान की पार्टी है, अदनान उसका फ्रेंड है, तो वो कैसे उसको नहीं बुलाएगा जब वो तुम्हें बुला रहा है, जबकि तुम उसकी एक्स वाइफ हो। उसके थ्रू ही शायद से तुम जानी होगी अदनान को, या फिर हो सकता है कि अदनान को ये पहले से जानती हो। वी रियली डोंट नो कि किसके थ्रू निदा को जानता है, बट अकॉर्डिंग टू मी अदनान का अदनान अगर सुफियान का फ्रेंड है तो सुफियान के थ्रू ही आई गेस निदा को जानता होगा। तो अगर वो तुम्हें बुला रहा है, मतलब उसकी एक्स वाइफ को बुला रहा है अपने दोस्त का, तो अपने दोस्त को तो ज़रूरी इनवाइट करा होगा। तो तुम्हें पता था तो या तो तुम जाना अवॉइड कर सकती थी, जो कि ठीक है तुमने नहीं करा। एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हें अवॉइड करना चाहिए था, बट अब तुम्हें ये चीज़ें बताना अवॉइड करना चाहिए था। ये चीज़ें बता के तुम क्या करी ना कि तुमने अपने आप को एक्सपोज खुद ही कर दी कि देखो ये बार बार डिस्कस करती है उसके टॉपिक्स को, बार बार ये बातें बोलती है। और इससे लोग ये नहीं तुम्हें सिंपैथी नहीं दे रहे, तुम्हें सिंपैथाइज़ नहीं कर रहे लोग तुम्हारे साथ। लोग अब तुम्हें कॉल आउट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि तुम्हारा दोहरा ज़िंदगी है। एक वो ज़िंदगी जिसमें तुम ये दिखा रही होती हो कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, तुम अपने फेस पे सर्जरी करवा रही हो, तुम अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रही हो। दूसरे वीडियो में क्या होता है कि तुम रोना धोना स्टार्ट कर देती हो, तुम लोगों से सिंपैथी लेना स्टार्ट कर देती हो। लोगों को दिख रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। मतलब देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो लोग मूव ऑन कर रहे होते हैं, मूव ऑन करने के फेज़ में होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहिए, अपने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बट यार आपको इसके वीडियो में दोहरा ज़िंदगी आपको दिख जाएगा। मे बी आई कांट एक्सप्लेन निदास ब्लॉग, बट आप खुद उसके ब्लॉग देखोगे ना तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा जो मैं बोलना चाहती हूँ। मतलब एक साइड है इसका वो लाइफ, वो वाला रूप जिसमें वो बहुत खुश है, सेपरेशन के बाद हर वो चीज़ कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, अपना फेस सर्जरी करवा रही है, अपनी कार ख़रीद रही है, अपने सेलिब्रेशन कर रही है, घूमने फिरने जा रही है, ब्रांड कोलैब कर रही है, नया बिज़नेस के बारे में सोच रही है, वो वाला लाइफ है। ठीक है, अब वो फुल्ली अच्छे से दिख रही होती है। दूसरा वो लाइफ है जिसमें वो ये दिखाती है कि मतलब मूड होता है ना, जैसे मूड इसका है सुफियान, एक में सिंपैथी मोड इसका ऑन हो जाता है, फिर दूसरे में इसका हैप्पी वाला मोड ऑन हो जाता है। मतलब बटन स्विच करते साथ ये चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ें ना मैं लोगों को समझ में नहीं आ रही, लोग उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। एंड बार बार अलग अलग तरीके से आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा वो ज़रूर दिखाएगी, जिससे कि ये अभी से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। एक और ब्लॉग था जिसमें कि वो बोलती है कि मैं वही मैरिज हॉल में गई जहाँ पे मेरी शादी हुई थी, एंड मुझे सारे फ्लैशबैक आ गए। वो वाले भी फोर्स्ड वीडियो था, क्योंकि अगर उसकी आप वीडियो देखेंगे तो शुरू से लेके एंड तक, जब तक कि वो पार्टी में रहती है तब तक उसका मूड बिल्कुल सही रहता है, बिल्कुल सही होती है। इवन वो ब्लॉग एंड कर देती है तब तक उसका सब कुछ सही होता है। अचानक से 2 मिनट का लास्ट में क्लिप ऐड करती है, उसको अचानक से आप सपना आया होगा कि अरे अगर इसमें मैं इमोशनली एंगल जोड़ूंगी तो लोग और देखना पसंद करेंगे। तो वो घर आती है, घर अच्छे से ब्लॉग चल रहा होता है, फिर अचानक से वो वाला क्लिप ऐड होता है जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे सब कुछ फ्लैशबैक आ गया, मुझे इतना रोना आया, अल्लाह मुझे यह शिफा दे, दिस दैट करे। तो भाई ये फोर्स्ड लगा, वो जानबूझ के मुझे लगा कि फोर्स्ड है। ये सच में इसको रोना नहीं आया है, जानबूझ के वीडियो ऐसे डाली है। क्योंकि अगर उसको रोना आता तो हॉल से निकलते वक्त या फिर वहाँ पे रहते रहते इसका मूड में कुछ तो चेंजेस हमें शिफ्ट होते हुए नज़र आता है कि ये इसको इफ़ेक्ट कर रहा है। वो घर आई तब भी बहुत नॉर्मल थी, सबसे बात करके, ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि ये ऐसा दिखाती है। तो लोग इसको ना मतलब जज कर लेते हैं, इसको ना मतलब प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये क्या है। और ऐसा नहीं है यार, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि जो लोग मूव ऑन करने के फेज़ में होते हैं, वे में होते हैं, वो लोग बिल्कुल ही अपने लाइफ को नहीं जीते हैं तो ही उन्हें सिंपैथी मिलती है। नहीं, नथिंग लाइक दैट। बट वो रियलिटी शो तो होती है उनके फेस से। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ, डिवोर्स हुआ, जो भी हुआ, तो वो ना मतलब अपने लाइफ को, कुछ लोग होते हैं कि अपने लाइफ को बिज़ी कर देते हैं, अपने लाइफ पे फोकस करने लगते हैं ताकि वो जो है ना वो मतलब शिफ्ट हो जाए, जो ध्यान होता है ना जिक्र नहीं करूँगी, बिजी हो जाए, वो दुख जो है ना थोड़ा कम हो जाए। कि अरे यार मुझे तो टाइम नहीं मिलता है सब कुछ, क्योंकि मैं मूव ऑन करने के फेज में हूँ, मतलब जो मेरे अंदर होगा ना आपके फेस से दिख जाएगा। आपके पास टाइम नहीं मिलता, बिजी हो, अब अपना काम कर रहे हो, फिर आप सो जा रहे हो क्योंकि आपके पास वो टाइम ही नहीं है कि आप उतना सोचो। और अगर आप बिजी नहीं रहोगे, आप दिन भर उस चीज़ को लेके बैठोगे तो ऑफकोर्स इतना तो तय है कि फिर आप और भी डिप्रेशन में जाओगे और फिर उसका कोई इलाज नहीं है।
तो ठीक है, आप बिज़ी रख रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप सारी चीज़ें कर रहे हो, बट उस केस में क्या होगा ना कि आप उस बंदे को फिर ज़िक्र नहीं करोगे। आप नहीं चाहोगे कि उस बंदे का फिर ज़िक्र हो, उसके बारे में बातें हो। आप धीरे करके ऐसे करके मूव ऑन कर जाओगे। आप कभी भी उसका नाम नहीं लोगे उस ड्यूरेशन में, और फिर सच में आप मूव ऑन कर जाओगे। बट इस बंदी का क्या है ना कि एक तरफ से तो ये बहुत हैप्पी दिखाती है, बिज़ी दिखाती है, दूसरी पर उसका नाम ले लेती है, बट लोग भड़क जाते हैं। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हो आपको इसका पूरा जो सीन चल रहा है। एंड देखो, मैं उस वाले बिल्कुल भी डिस्कशन में नहीं हूँ कि उसके साथ हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि उसने बहुत सारी चीज़ें इसकी बातों में ल्यू फॉल्स आपको नज़र आ जाएगी, जैसे गोल्ड वाली बातें भी निकली थी, बट स्टिल जो मारने वाले वीडियो है, मैं स्टिल वहीं पर स्टक हो जाती हूँ। जो मार के वो भागा था, जिस तरह से मार रहा था, जिस तरह से वो चिल्ला रही थी, तो ये मेरे माइंड में स्टक हो गया है। वो वाला जो ऑडियो ना, वो मेरे माइंड में स्टक हो गया है, क्योंकि मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि वो इतना गलत कैसे कर सकता है, या लाइक उस वजह से ही ना मैं सुफियान को अभी भी चाहते हुए भी, मतलब जिस तरह से अभी सुफियान का सब चल रहा है ना, सीन चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुफियान सही है, कभी कभी लगता है। बट वो जो ऑडियो है ना, वो मेरे माइंड में अभी भी घूमता है। एंड वो ऑडियो इतने डिस्टर्बिंग ऑडियो था कि मैं चाह के भी फिर मैं सुफियान के साइड नहीं जा पाती हूँ। तुम इतने गलत तरीके से मार सकते हो, तो भाई तुम भी कहीं ना कहीं कुछ तो तुम्हारी भी गलती होगी। अगर तुम अच्छे इंसान होते, एक अच्छे संस्कार के तुम एक लड़के होते, तो तुम ईज़िली उस चीज़ को अवॉइड करके तुम बिना मारे भी घर से निकल सकते थे। तो यही मेरा जो है ना, इन पर डिस्कशन रहता है यार। इसलिए पता है ना, मैं निदा पे बहुत कम वीडियो बनाती हूँ आजकल, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है। जिस दिन ये लोग रियल प्रूफ लाएंगे, जो प्रूफ की बातें हुई थी कि प्रूफ मैं लाऊंगी, उस दिन मैं दोनों में से किसी एक के साइड में वीडियो बनाऊंगी। बाकी मुझे जहाँ पे कुछ अगर लगा लू फॉल्स, या फिर उसकी बातों में मुझे कुछ लगा, तो मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।